हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात कर रहे हैं नेगेटिव पॉपुलेशन इंटरेक्शंस के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात करी थी पॉजिटिव पॉपुलेशन इंटरेक्शंस के बारे में। ओके, तो जो नेगेटिव पॉपुलेशन इंटरेक्शन है, आपको बताया था जो दो इंटरेक्टिंग स्पीसीज हैं उनमें से या तो किसी एक को लॉस होगा या फिर दोनों स्पीसीज को लॉस होगा। ओके, तो जो नेगेटिव पॉपुलेशन इंटरेक्शन है, फर्स्ट इसमें आता है प्रीडेशन, सेकंड पैरासिटिज्म, थर्ड अमेंसेलिज्म एंड फोर्थ कंपटीशन। वन बाय वन हम इन सब के बारे में बात करेंगे। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन, पहले की बात करते हैं हम प्रीडेशन। ओके, जो प्रीडेशन है, इट इज प्रीडेटर प्रे इंटरेक्शन। प्रीडेटर और प्रे की इंटरेक्शन है। ओके, जो प्रीडेटर है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम, इसकी हेल्प से आसानी से समझ में आ जाएगा। लॉइन फीड करता है रैबिट के ऊपर, लॉइन फीड्स ऑन रैबिट। तो यहां पे लॉइन क्या है, हमारा प्रीडेटर है, और रैबिट क्या है, हमारा प्रे। ओके, जो रैबिट है ये फीड करता है प्लांट्स के ऊपर। तो इस केस में जो रैबिट है वो हमारा क्या हुआ, प्रीडेटर हुआ, और प्लांट्स क्या हुए, हमारे प्रे हुए। इज दैट क्लियर? ओके, यहां पर जो लॉइन है वो हमारा प्रीडेटर है, मैंने बताया। रैबिट प्रे हुआ, एंड इन केस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की केस में जब रैबिट फीड करेगा प्लांट पे, तो प्लांट क्या है, वहां पर प्रे है। ओके, फिर आगे क्या मेन फंक्शन है, फंक्शंस ऑफ प्रीडेशन। फर्स्ट, फूड चेन में इंपॉर्टेंट रोल है। जो प्रीडेटर और प्रे इंटरेक्शन है वो हेल्प करता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। सेकंड आता है प्रीडेटर्स हेल्प इन कंट्रोलिंग पेस्ट पॉपुलेशन। प्रे पॉपुलेशन so act as बायोकंट्रोल मेथड के तरीके से। साथ के साथ जो थर्ड हमारा आता है, जो प्रीडेटर है वो फीड करेगा प्रे के ऊपर। ओके, और वो कंट्रोल करेगा प्रे की पॉपुलेशन को, और जो प्रे के बीच में कंपटीशन होगा उसको भी वो अवॉइड करेगा। ओके, यहां पर एक एग्जांपल है अमेरिकन सी कोस्ट। वहां पे पिसास्टर नाम की एक स्टारफिश आती है, वहां उनकी स्टारफिश की स्पीसीज थी पिसास्टर। ओके, जो एक्ट करती थी प्रीडेटर के तरीके से, और ये फीड करती थी, फीड ऑन 10 इनवर्टिब्रेट्स स्पीसीज के ऊपर। तो ये थे प्रे। ओके, तो ये एक टाइप स्टडी की गई, पिसास्टर को उस एरिया से रिमूव कर दिया गया, और फिर ऑब्जर्व किया गया कि ये जो इनवर्टिब्रेट्स की स्पीसीज थी 10, इनका जो नंबर है, नंबर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, नंबर इनका घटने लग गया। किस वजह से? बिकॉज ऑफ कंपटीशन, अमंग दीज 10 इनवर्टिब्रेट्स स्पीसीज। ओके, तो ये जो प्रीडेटर है वो हेल्प कर रहा है किसको, प्रे को, ताकि उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रह सके। ओके, फिर इसमें आगे हमारा आता है, अभी मैंने आपको बताया कि जो हर्बीवोर है वो प्रीडेटर है किसके लिए, प्लांट्स के लिए। ओके, यहां पे प्लांट्स का भी आ जाता है हमारा। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो फीड करते हैं इंसेक्ट्स के ऊपर, और उन्हें हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। फीड्स ऑन इंसेक्ट्स, किस चीज के लिए, फॉर कंप्लीटिंग देयर नाइट्रोजन कंटेंट। एग्जाम्पल आता है इसमें
Utricularia, Nepenthes, Venus flytrap, Venus flytrap. ओके, आगे तकरीबन 25% ऑफ इंसेक्ट स्पीसीज आर फाइटोफेगस. और फाइटोफेगस का मतलब क्या होता है हमारा? फीड्स ऑन प्लांट सैप. फीड करती हैं वो किसके ऊपर? प्लांट सैप के ऊपर. ओके, आगे इसमें आता है हमारा एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है प्रीडेशन में ही, एडेप्टेशन इन प्लांट्स अगेंस्ट हर्बीवोर एनिमल्स. एडेप्टेशन इन प्लांट्स, एडेप्टेशन इन प्लांट्स अगेंस्ट हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स के अगेंस्ट उनमें क्या क्या एडेप्टेशंस आई हैं. ओके, फर्स्ट, plants develop spines and thorns to protect itself from herbivore animals. Second, जो plants हैं releases some chemicals like opium, nicotine, caffeine, okay, quinine, which makes animals sick. ओके, यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल आता है कैलोट्रोपिस का. कैलोट्रोपिस secretes cardiac glycosides which can kill the animals. ओके, साथ के साथ यहां पर एक और आ जाता है हमारा, जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स रिलीजेस its secretion which attract insects, mostly ants. और इन ants की वजह से these ants keeps animals away. और ये जो ants हैं वो उनको एनिमल्स को क्या रखती हैं, उस वहां से प्लांट से अलग रखती हैं. ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा हमारा, दैट इज अबाउट पैरासिटिज्म. सेकंड जो इंट्रैक्शन है हमारी, नेगेटिव इंट्रैक्शन है सेकंड, दैट इज पैरासिटिज्म. सेकंड इज पैरासिटिज्म. साइन मेंशन के पॉजिटिव नेगेटिव. ओके, यहां पे हो क्या रहा है, जो पैरासाइट है, पैरासाइट नुकसान पहुंचाता है किसको? होस्ट को. पैरासाइट को बेनिफिट होगा, होस्ट को क्या होगा? नुकसान होगा. पैरासाइट होता क्या है? पैरासाइट इज ए स्मॉल बॉडीड ऑर्गेनिज्म. lives on the host body and also takes food from host. ओके, तो जो पैरासाइट है वो होस्ट से फूड भी लेगा और उसके ऊपर रहेगा भी, जबकि प्रीडेशन के केस में जो प्रीडेटर था वो प्रे को किल कर देता था. ओके, जो आगे आएगा हमारा इसमें टाइप्स ऑफ पैरासिटिज्म. फर्स्ट आता है इसमें हमारा एक्टोपैरासाइट्स एंड
एंडोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स कौन से हैं? लिव्स ऑन द आउटर बॉडी पार्ट, आउटर बॉडी पार्ट मीन्स स्किन के ऊपर रहते हैं। ओके, टिक्स और माइट्स इसमें आ जाएंगे, टिक्स माइट्स। एंडोपैरासाइट्स लिव्स इनसाइड द बॉडी। ओके, टिश्यूज में रह सकते हैं, बॉडी फ्लूइड के अंदर रह सकते हैं। इसमें एग्जांपल आ जाएगा हमारा प्लाज्मोडियम, इसमें एग्जांपल आ जाएगा प्लाज्मोडियम। सेकंड आता है टेम्परेरी पैरासाइट्स एंड परमानेंट पैरासाइट्स। जो कुछ समय के लिए रहेंगे वो हमारे आ जाएंगे टेम्परेरी पैरासाइट्स, और जो परमानेंटली रहेंगे इनसाइड और आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म तो वो हमारे आ जाएंगे इसमें परमानेंट पैरासाइट्स में। ओके, थर्ड इसमें आता है हमारा हाइपर पैरासाइट्स। हाइपर पैरासाइट्स काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जब हम बात करते हैं हाइपर पैरासाइट के केस में। ओके, यानी कि होस्ट की बॉडी पर रह रहा है पैरासाइट, और इस पैरासाइट के ऊपर भी क्या रह रहा है? हाइपर पैरासाइट। ओके, तो होस्ट यहां पर है रैट, रैट के ऊपर जो पैरासाइट रह रहा है दैट इज रैट फ्ली। होस्ट हो गया रैट और पैरासाइट क्या हो गया यहां पे? रैट फ्ली। ओके, और इस रैट फ्ली के ऊपर हाइपर पैरासाइट जो रह रहा है जिसका नाम है बैक्टीरिया है एक तरह का। ओके, पेस्ट्रूला पेस्टिस, पेस्ट्रूला पेस्टिस। तो ये हमारा किसका एग्जांपल हो जाएगा? हाइपर पैरासिटिज्म का। ओके, फिर जब प्लांट के ऊपर पैरासाइट्स रहते हैं तो उसे हम कहते हैं फाइटोपैरासाइट्स। क्या कहेंगे उसे हम? फाइटोपैरासाइट्स। ओके, फाइटोपैरासाइट्स, पैरासाइट्स ऑन प्लांट। और इसमें भी स्टेम पैरासाइट, इसमें एग्जांपल आता है कस्टूटा का। ओके, और रूट पैरासाइट, रूट पैरासाइट यानी कि जो पैरासाइट्स रूट में रहते हैं। मिलोआइडोगैनी इनकॉग्निशिया के बारे में हमने बात करी थी, जो एक निमेटोड है जो टोबैको रूट प्लांट्स में रहता है। ओके, फिर इसके बाद एक काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल आता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये, ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म। ओके, इसके केस में कुकू एंड क्रो। ओके, जो कुकू है यानी कि कोयल, वो अपने अंडे देती है कौवे के घोंसले में। ओके, ब्रीडिंग सीजन के दौरान, और ये कोयल क्या करेगी? इसके अंडों को वहां से गिरा देगी और अपने अंडे वहां पर रखाएगी। और ये जो क्रो है ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता अपने और कोयल के अंडों के बीच में, और उनकी देखभाल करता है किस तरीके से? अपने ही अंडों के तरीके से। तो ये हमारा एग्जाम्पल है ब्रूड पैरासिटिज्म का। ओके, फिर इसके बाद आता है हमारा एडेप्टेशन इन पैरासाइट्स। जो पैरासाइट्स हैं उनके अंदर क्या क्या एडेप्टेशंस आई हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को होस्ट की बॉडी में आसानी से अडेप्ट कर सकते हैं। एडेप्टेशन इन पैरासाइट्स, एडेप्टेशन इन पैरासाइट्स। ओके, फर्स्ट है लॉस ऑफ सर्टेन ऑर्गन्स, सर्टेन ऑर्गन्स लाइक इवन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, क्योंकि जो पैरासाइट है उसको ऑलरेडी जो डाइजेस्टेड फूड है वो मिल रहा है, तो जो ऑर्गन्स है जिनका यूज नहीं है वो क्या हो जाते हैं? पैरासाइट के केस में लॉस हो जाते हैं। ओके, सेकंड, डेवलपमेंट ऑफ
एडहेसिव ऑर्गन्स जिनकी हेल्प से वो होस्ट की बॉडी के साथ अपने आप को चिपका कर रख सकते हैं, जैसे कि यहां पे आ गया आपका हुक्स एंड शकर्स। ओके। थर्ड, रैपिड मल्टीप्लिकेशन with the help of developed reproductive parts की हेल्प से ये लगातार क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। ओके। फोर्थ, कवर्ड एग्स, ओके, so that these can be easily transferred to another host, ताकि बड़े आसानी से इनको किसी दूसरे होस्ट तक पहुंचाया जा सके। ओके। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आएगा दैट इज अबाउट अमेंसेलिज्म। जो थर्ड है हमारी यहां पे इंटरेक्शन दैट इज अमेंसेलिज्म। ओके। अमेंसेलिज्म के केस में हम शो करते हैं -0, यानी कि जो दो इंटरेक्टिंग स्पीसीज हैं उनमें से एक को नुकसान हो रहा है जबकि दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओके। किसकी वजह से? क्योंकि सेकेंड स्पीसीज इज रिलीजिंग एलोकेमिकल्स, जो कि क्या करते हैं, विच इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ फर्स्ट इंटरैक्टिंग स्पीसीज। ओके। तो यहां पे एग्जाम्पल हम लेते हैं, आपने पढ़ा है एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स और बैक्टीरिया के बारे में। जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देते। यहां पे एग्जाम्पल हमारा आता है पेनिसिलिन इनहिबिट ग्रोथ ऑफ स्टेफाइलोकोकस। किसकी वजह से? बाय इनहिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस। सेकेंड यहां पे एग्जांपल आ जाता है हमारा स्मूथर क्रॉप्स का। स्मूथर क्रॉप्स क्या करती हैं? डज नॉट अलाउ वीड्स टू ग्रो, वो वीड्स को ग्रो नहीं होने देते हैं। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा इसमें हमारा? सनफ्लावर, सोरगम, बार्ले। ये कैसी क्रॉप्स हैं हमारी? स्मूथर क्रॉप्स हैं। ओके। फिर जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है दैट इज अबाउट कंपटीशन। जब दोनों ही इंटरेक्टिंग स्पीसीज को क्या होगा? लॉस होगा। ओके। तो वो है हमारा कंपटीशन। फोर्थ इज कंपटीशन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम माइनस से, यानी कि जो दोनों इंटरेक्टिंग स्पीसीज हैं उन दोनों को ही क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। ओके। तो ये भी दो तरीके का हो जाएगा। फर्स्ट इंट्रास्पेसिफिक, सेकेंड इंटरस्पेसिफिक एंड इंटरस्पेसिफिक। जो इंट्रास्पेसिफिक है इट इज मोर हार्मफुल, क्योंकि ये बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज, और यहां पे कैसी हैं? सेम फूड रिक्वायरमेंट, सेम फूड हैबिटेट
रिक्वायरमेंट। तो जो इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन है ये ज्यादा हार्मफुल है, ओके। जबकि इंटर स्पेसिफिक बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, ओके। जैसे एग्जांपल टाइगर एंड लेपर्ड, और यहां पे कंपटीशन बिटवीन टू लॉयंस, ओके। कंपटीशन के रिगार्डिंग यहां पर एक प्रिंसिपल दिया, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जिसे हम कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जो गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, गॉस नाम के साइंटिस्ट ने दिया। इन्होंने क्या कहा कि दो स्पीसीज जिनके बीच में कंपटीशन हो रहा है, सुपीरियर स्पीसीज विल एलिमिनेट द इंफीरियर वन। जो सुपीरियर स्पीसीज है वो इंफीरियर को क्या कर देगी, खत्म कर देगी, ओके। यहां पे एग्जांपल उन्होंने बताया कि गैलापागोस आइलैंड पर रहते थे एबिंगडोन टॉर्टोइज, ओके। और जब उस आइलैंड पे गॉट आई, तो जो गॉट की ग्रेजिंग कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा है, एंड विदिन 10 years जो एबिंगडोन टॉर्टोइज हैं, देयर नंबर डिक्रीजेस, इनका नंबर बहुत ज्यादा कम होने लगा। किस वजह से, गॉट की वजह से। तो सेम फूड के लिए कंपटीशन हो रहा था इनके बीच में। ये सुपीरियर है क्योंकि इसकी ब्राउजिंग कैपेसिटी ज्यादा है, इसकी ब्राउजिंग कैपेसिटी कम है। और ये कहां का इंसिडेंट है, गैलापागोस आइलैंड का, ओके। यहां पर फिर एक चीज और आ जाती है, टर्म आ जाती है यहां पे, कॉम्पिटिटिव रिलीज, ओके। तो यहां पे भी क्या कहते हैं, सुपीरियर, जो सुपीरियर स्पीसीज है वो इनहिबिट करती है किसको, इंफीरियर स्पीसीज को। तो यहां पे एक एग्जांपल आता है, स्कॉटलैंड कोस्ट के जो सुपीरियर बार्नेकल्स हैं जिनका नाम है बैलेनस। कैसे हैं ये, सुपीरियर बार्नेकल्स, ओके। और इनकी वजह से जो इंफीरियर स्पीसीज थी बार्नेकल्स की, जिसका नाम है कैथामेलस, इनका नंबर क्या होने लग गया, डिक्रीजेस इन नंबर, ओके। और जब इनको वहां से हटा दिया गया या इनका नंबर कम कर दिया गया, लोअर नंबर, ओके, तो जो कैथामेलस हैं इनका नंबर क्या हो गया, देयर नंबर इंक्रीजेस एज सुपीरियर स्पीसीज आर रिलीज्ड। जब सुपीरियर स्पीसीज को रिलीज किया गया तो इनका नंबर नेचुरली क्या हो गया, बढ़ गया, ओके। तो ये हमारा एक इसका कॉम्पिटिटिव रिलीज का एग्जांपल है। यहां पर एक और टर्म आ जाती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, रिसोर्स पार्शनिंग के बारे में, ओके। थर्ड वन इज रिसोर्स पार्शनिंग, या इसको हम क्या कहते हैं, कोएक्सिस्ट ऑफ टू स्पीसीज, ओके। तो इसका एग्जांपल आता है डार्विन फिंचेस, ग्रुप ऑफ बर्ड्स which change their feeding habits because of low number of
फूड की वजह से इन्होंने अपनी फीडिंग हैबिट्स चेंज करी, जिसकी वजह से उनके बीक के शेप में चेंज आया। इवोल्यूशन चैप्टर में आता है हमारे डार्विन स्पीशीज के बारे में। गैलापागोस आइलैंड पे इनको ऑब्जर्व किया था डार्विन ने। ओके, सेकंड, बाय चेंजिंग फीडिंग टाइम, बाय चेंजिंग फीडिंग टाइम बिटवीन स्पीसीज, जब जो स्पीसीज है वो अपना फीडिंग टाइम चेंज कर देती हैं। ओके, और थर्ड इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि एक एक्वेरियम में, ओके, तो ये हो गया सरफेस, ये हो गया कॉलम रीजन, और ये हो गया बॉटम। ओके, तो यहां पर हमने फिशेस ली 3 तरह की, कटला, रोहू एंड मृगाल या इसको हम कॉमन कार्प भी कह देते हैं, कॉमन कार्प। क्या ये एक साथ रह सकती हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि जो कटला है वो कैसी है? सरफेस फीडर, इस सरफेस पे जो चीज है उसी को खाएगी। ओके, जो रोहू है ये कैसी है? कॉलम फीडर, और जो मृगाल और कॉमन कार्प है ये कैसी हैं? बॉटम फीडर। ओके, तो इन तीनों स्पीसीज के बीच में नो कंपटीशन फॉर फूड एंड स्पेस, फूड और स्पेस के लिए इनके बीच में कोई कंपटीशन ही नहीं होगा, तो ये स्पीसीज आसानी से रह सकती है। इज दैट क्लियर? तो काफी इजी और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।